सिखों के नौवें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जबरन कश्मीरी पंडितों के धर्म परिवर्तन करने का विरोध किया और इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस कारण औरंगजेब द्वारा उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। उसके पश्चात उनके पुत्र और सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल साम्राज्य के जुल्मों के विरुद्ध और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए सशस्त्र लहर चलाई और खालसा पंथ की स्थापना की। मुगल बादशाह औरंगजेब उनकी प्रसिद्धि से जलता था। उसकी 10 लाख की सेना ने आनंदपुर साहिब किले को घेर लिया। कई दिनों तक उनका युद्ध चलता रहा। एक दिन मुगलों ने कूटनीति अपनाते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी को पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अल्लाह की कसम खाकर लिखा था कि यदि वे किला खाली कर देंगे तो युद्ध रोक दिया जाएगा और उन्हें बेरोक जाने दिया जाएगा। सिखों के अनुरोध पर गुरुजी किला खाली कर जैसे ही बाहर निकले, मुगल सेना ने उनका पीछा करते हुए सरसा नदी के किनारे उन पर धोखे से हमला बोल दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। सरसा नदी में उस समय बाढ़ आई हुई थी। सरसा नदी को पार करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार बिछड़ गया। गुरुजी ने अपने 40 सिखों और अपने 2 बड़े साहिबजादों साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी के साथ चमकौर गढ़ी पहुंचकर मोर्चाबंदी कर ली। वहां एक बार फिर से दुश्मन की 10 लाख की सेना ने हमला बोल दिया। गुरुजी और उनके मुट्ठी भर सिखों ने बहुत बहादुरी से दुश्मन की 10 लाख की सेना का सामना किया। सिखों ने दुश्मन के अनगिनत सैनिकों को मार गिराते हुए शहीदी प्राप्त की। साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी भी ने अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह जी से स्वयं युद्धभूमि में जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने अपने हाथों से उन्हें शस्त्रों से सुसज्जित कर युद्धभूमि में भेजा। उस समय साहिबजादा अजीत सिंह जी की आयु केवल 17 वर्ष और साहिबजादा जुझार सिंह जी की आयु केवल 15 वर्ष थी। उन्होंने युद्धभूमि में वीरता और जोश से युद्ध कर दुश्मन की लाशों के ढेर लगा दिए। जब साहिबजादा अजीत सिंह जी की तलवार और म्यान भी टूट गई तो दुश्मन ने उन्हें फिर से घेर लिया। एक सूरमे के समान अनगिनत सैनिकों को डोट मौत के घाट उतारते हुए उन्होंने शहीदी प्राप्त की। साहिबजादा जुझार सिंह जी भी युद्धभूमि में जाकर इतने जोश और बहादुरी से लड़े कि दुश्मन के पसीने छूटने लगे। दुश्मन के सैनिकों ने उन पर धोखे से एक साथ हमला बोल दिया। उन्होंने भी एक शूरवीर के समान बहादुरी से लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की। 22 दिसंबर सन 1704 ईस्वी में बड़े साहिबजादों ने वीरता साहस की मिसाल कायम करते हुए धर्म की खातिर शहादत प्राप्त की। दूसरी तरफ छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, जिनमें बाबा जोरावर सिंह जी की आयु केवल 9 वर्ष और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी की आयु केवल 7 वर्ष थी, अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ अकेले रह गए। गंगू, जो कि एक समय में गुरु घर का सेवक था, उन्हें अपने साथ अपने गांव यह विश्वास दिलाकर ले गया कि वह उन्हें उनके परिवार के साथ मिलाएगा। परंतु इनाम के लालच में उस विश्वासघाती और पापी गंगू ने थानेदार को उनके बारे में सूचना दे दी। थानेदार माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार कर सरहंद के सूबेदार के पास ले गया, जहां उन्हें दिसंबर माह की हड्डियों को गलाने वाली ठंड में पूरी रात ठंडे बुर्ज में कैद करके रखा गया, जहां चारों ओर से ठंडी हवाएं आती थीं। अगले दिन साहिबजादों को सूबेदार वजीर खान के सामने पेश किया गया। उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कई प्रकार के लालच दिए गए और डराया धमकाया गया, परंतु उन्होंने बिना डरे बुलंद आवाज में कहा कि वे धर्म की खातिर अपना शीश कटा सकते हैं, परंतु झुका नहीं सकते। उनका सिर केवल परमात्मा और अपने पिता के सामने झुकता है।
जब उन पर डराने धमकाने का कोई असर नहीं हुआ तो उन्हें तसीहे देने शुरू किए गए, परंतु वे फिर भी न डरे। आखिरी पेशी में उन्हें इस्लाम या मौत में से एक को चुनने के लिए कहा गया। उन्होंने मौत को चुना। वजीर खान ने उन्हें शहीद करने का हुक्म दिया। मलेरकोटला के नवाब मोहम्मद खान ने छोटे छोटे साहिबजादों को इतनी सख्त सजा देने का विरोध करते हुए कहा कि इस्लाम में बच्चों पर जुल्म करना पाप माना जाता है। परंतु वजीर खान के दीवान सुच्चानंद ने उसे यह कहकर उकसाया कि सांप के बच्चे भी सांप ही होते हैं, इसीलिए ये रहम के योग्य नहीं हैं। वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दिया। साहिबजादे परमात्मा का सिमरन करते रहे। जब दीवार उनके कंधों तक पहुंची तो कच्ची होने की वजह से गिर गई। उनके कोमल शरीर उस चोट को सहन नहीं कर सके और बेहोश हो गए। जल्लादों ने बेहोश साहिबजादों के गले काटकर उन्हें शहीद कर दिया। जब ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी जी तक उनकी शहादत की सूचना पहुंची तो उन्होंने परमात्मा के आगे अरदास करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। गुरुजी के एक सिख टोडर मल ने सोने के खड़े सिक्के बिछाकर वजीर खान से उनके संस्कार के लिए जमीन खरीदी और पूरे सम्मान के साथ उन तीनों का अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार छोटे साहिबजादों ने अपने गुरुओं की शान को कायम रखते हुए धर्म की खातिर अपने शीश कटा दिए, परंतु जुल्म के सामने शीश नहीं झुकाए। जिस स्थान पर छोटे साहिबजादों ने शहादत प्राप्त की थी उस स्थान पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब सुशोभित है, जहां हर वर्ष 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक उनकी शहादत को डोट समर्पित शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। छोटी सी आयु में गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की शहादत दुनिया के इतिहास में वीरता, साहस और शूरवीरता की एक विलक्षण मिसाल है। साहिबजादों की शहादत को डोट कोटि कोटि नमन। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।